अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नादिर हुसैन नादिर और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल फुल लाइट विद नादिर हुसैन नादिर। नाजरीन, मुनफरिद अंदाजे गायकी के साथ अपनी आवाज का जादू जगाने वाले गुलकार हबीब वली मोहम्मद दुनियाए फन का एक ऐसा सितारा रहे जिन्होंने बर्रे सगीर पाको हिंद में मकबूलियत और शोहरत का वो मुकाम हासिल किया जो कम ही फनकारों के हिस्से में आता है। गजल गायकी को नया रंग और नया अंदाज देने वाले हबीब वली मोहम्मद को दुनिया भर में इनकी इनफरादियत की वजह से बहुत ज्यादा पसंद किया जाता रहा। दौरे हाजिर में बहुत कम लोग हबीब वली मोहम्मद के बारे में आगाही रखते हैं। आज के प्रोग्राम में कोशिश की है कि आपको वतन अजीज के इस बेहतरीन गायक के बारे में तफसील से बता सकूं। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ बने बेल आइकॉन के निशान को जरूर क्लिक कर दें ताकि आपका और हमारा साथ मुस्तकिल बना रहे। हबीब वली मोहम्मद 16 जनवरी 1921 को ब्रिटिश इंडिया की रियासत बर्मा रंगून में पैदा हुए और 93 वर्ष की उम्र में इनकी जिंदगी का यादगार सफर लॉस एंजलिस अमेरिका में अपने इख्तिताम को पहुंचा। इनका मिसाली कैरियर 1934 से 2014 तक जारी रहा। वो गजल के हवाले से अपनी जुदागाना पहचान रखते थे, मगर उन्होंने जब जब भी फिल्मों के लिए गाया तो इनके गाए हुए नगमों को बहुत ज्यादा पसंद किया गया। 1970 में हबीब वली मोहम्मद को मुल्क का सबसे बड़ा गैर सरकारी अवार्ड निगार अवार्ड खसूसी तौर पर पेश किया गया। हबीब वली मोहम्मद का ताल्लुक मेमन बरादरी से था। अपनी जाए पैदाइश रंगून से इनकी फैमिली मुंबई मुंतकिल हुई, जहां इन्हें अपने अंदर की फनकाराना सलाहियतों को ग्रूम करने के मौके मुयस्सर आए। नौउम्री से हबीब वली मोहम्मद का रुझान कव्वाली म्यूजिक की जानिब रहा, ताहम अपने बिजनेस के मामलात की वजह से वो मुख्तलिफ अकेडमीज में तरबियत हासिल करते रहे। 1947 में उन्होंने न्यूयॉर्क से MBA की डिग्री हासिल की। इससे पहले वो तकरीबन 10 बरस तक मुंबई में ही मुकीम रहे। हबीब वली मोहम्मद ने मौसीकी की इब्तदाई तालीम मुंबई में उस्ताद लताफत अली खान से हासिल की। इस्माइल यूसुफ कॉलेज के म्यूजिक प्रोग्रामों में वो अपने फन का मुजाहरा करने लगे। हबीब वली मोहम्मद ने मुंबई में होने वाले मौसीकी के मुकाबले में भी हिस्सा लिया, जिसमें 1200 गाने वालों ने भी अपने फन के हुनर दिखाए। इस मुकाबला गायकी में भारतीय सिंगर मुकेश भी शामिल थे, मगर हबीब वली मोहम्मद ने अपनी आवाज में मुगल सल्तनत के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर की गजल लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में बेहतरीन अंदाज में गाकर ये मुकाबला जीत लिया। इनकी गायकी को आलमी सतह पर सबसे पहले रेडियो सेलोन ने रिकॉर्ड करके पेश किया। वहां कमल राय के नाम से इन्हें मुतारिफ करवाया गया। बहादुर शाह जफर और मिर्जा गालिब की गजलों को जिस तरह हबीब वली मोहम्मद ने गाया, दूसरा कोई गाने वाला उस मेयार तक कभी नहीं पहुंच पाया। क़याम पाकिस्तान के बाद 1947 में हबीब वली मोहम्मद का खानदान हिजरत करके कराची में आ बसा और यहाँ इनकी ताबानी फैमिली एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप की हैसियत से जानी गई, जिसमें शालीमार सिल्क मिल्स भी शामिल रही। कराची में ही हबीब वली मोहम्मद ने गायकी को प्रोफेशन के तौर पर अपनाया। रेडियो, टीवी और फिर फिल्म मीडियम के लिए इनकी गजलों और गीतों ने धूम मचाए रखी। परवीन शाकिर के कलाम गोरी करत सिंगार को भी 80 की दिहाई में हबीब वली मोहम्मद ने गाकर समा बांध दिया था। अपने बिजनेस पर भी भरपूर तवज्जो देने की वजह से हबीब वली मोहम्मद गायकी को तवातर के साथ जारी ना रख पाए। अपनी जिंदगी के आखिरी बरसों में हबीब वली मोहम्मद अपनी फैमिली के साथ अमेरिका मुंतकिल हो गए, जहां पर वो अपने बेटों रिजवान वली मोहम्मद ताबानी और नदीम वली मोहम्मद ताबानी के हमरा म्यूजिक प्रोग्राम्स में अपने फन गायकी का मुजाहरा करते रहे। इनके बेटे भी गजल और गीतों को बहुत महारत के साथ गाया करते थे। हबीब वली मोहम्मद के भाई अशरफ वली ताबानी 80 की दिहाई में सिंध के गवर्नर भी रहे। हबीब वली मोहम्मद ने बेशुमार गजलों को अपनी आवाज की जुबान देकर मौसीकी नवाज हलकों के दिल पर हुकूमत की। इनके कदरदानों में भारत की बड़ी मुसलमान हीरोइन मीना कुमारी भी शामिल थी। हबीब वली मोहम्मद ने आज जाने की जिद ना करो यूं ही पहलू में बैठे रहो जिस अंदाज में गाई, इनके बाद इस कलाम को इंडिया या पाकिस्तान में कोई भी गुलकार उस मयार तक रसाई हासिल नहीं कर पाया जिस
अंदाज में इसे हबीब वली मोहम्मद ने गाया था। आज का ये प्रोग्राम मेरी जानिब से एक बड़े और मुनफरिद गायक को खिराजे अकीदत है। आइए आप भी इसका हिस्सा बने। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए पहले आपकी खिदमत में हबीब वली मोहम्मद की चंद मशहूर जमाना गजलें और एक कौमी गीत पेश है, जिसके बाद पाकिस्तानी फिल्मों के लिए गाए हुए इनके खूबसूरत गीत आप आज के प्रोग्राम में सुनेंगे और देखेंगे। मेरे आज के प्रोग्राम का सबसे पहला इंतखाब एक बहुत खूबसूरत गजल जो हबीब वली मोहम्मद के हवाले से ही पहचानी जाती है। कब मेरा नशे मन अहले चमन गुलशन में गवारा करते हैं। कब मेरा नशे मन अहले चमन गुलशन में गवारा करते हैं। कब मेरा नशे मन। हबीब वली मोहम्मद की खूबसूरत गायकी का एक और बेहतरीन नमूना ये गजल सुनिए। न किसी की आंख का नूर हूँ, न किसी के दिल का सरूर हूँ। किसी के दिल का करार हूँ। लगता नहीं है जी मेरा उजड़े दयार में। हबीब वली मोहम्मद की गाई हुई ये गजल भी बहुत ज्यादा मकबूल हुई। हबीब वली मोहम्मद की खूबसूरत गायकी का एक और इंतखाब आपकी खिदमत में पेश है। ये न थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता। ये न थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता। अगर और जीते रहते ये इंतजार होता। अब आपकी खिदमत में पेश है हबीब वली मोहम्मद का गाया हुआ खूबसूरत कौमी गीत जो बहुत ज्यादा पसंद किया गया। रोशन और रक्षा नैयर ताबा पाकिस्तान रहे। रोशन और रक्षा नैयर ताबा पाकिस्तान रहे। रोशन और रक्षा नैयर ताबा पाकिस्तान रहे। पाकिस्तान की किसी भी पहली फिल्म के लिए हबीब वली मोहम्मद का गाया हुआ खूबसूरत गीत 1970 में रिलीज होने वाली फिल्म बाजी के लिए बहुत उम्दा और बेहतरीन गायकी हबीब वली मोहम्मद की। आइए देखते हैं। रातें थी चांदनी जो बन पे थी बहार। रातें थी चांदनी जो बन पे थी बहार। बागों में फूल झूम रहे थे खुशी के साथ। इसी फिल्म बाजी से एक और इंतखाब आपके लिए। आशियां जल गया गुलिस्तान लुट गया, अब कफस से निकल कर किधर जाएंगे। आशियां जल गया गुलिस्तान लुट गया, हम कफस से निकल कर किधर जाएंगे। इतने मानों से तैयारी से हो गए, अब रिहाई मिलेगी तो मर जाएंगे। 1970 की ही रिलीज फिल्म चांद सूरज के लिए हबीब वली मोहम्मद की मुनफरिद गायकी मरने की दुआएं क्यों मांगूं जीने की तमन्ना कौन करे। मरने की दुआएं क्यों मांगूं जीने की तमन्ना कौन करे। जीने की तमन्ना कौन करे। 1973 की पेशकश फिल्म बादल और बिजली से बहुत खूबसूरत और ब्लॉकबस्टर गीत आज जाने की जिद ना करो यूं ही पहलू में बैठे रहो। यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। 1974 में रिलीज होने वाली फिल्म धमाका का एक बेहतरीन और लाजवाब गीत रहे तलब में कौन किसी का अपने भी बेगाने हैं। राह तलब में कौन किसी का अपने भी बेगाने हैं। 1974 में ही रिलीज होने वाली फिल्म टाइगर गैंग से एक बहुत खूबसूरत गायकी का नमूना आपकी खिदमत में। आइए देखते हैं हबीब वली मोहम्मद को शमशीर बरहना मांग गजब। शमशीर बरहना मांग गजब, बालों की महक वैसे ही जोड़े की गुंधावट। चांद चेहरा सितारा आंखें ये खूबसूरत गीत हबीब वली मोहम्मद ने 1976 में रिलीज होने वाली फिल्म मुसाफिर के लिए रिकॉर्ड करवाया। चांद चेहरा
सितारों की वो मेहरबान सायादार जुल्फे। 10 साल के अरसे के बाद हबीब वली मोहम्मद ने फिल्म हिसाब रिलीज 1986 के लिए गायकी का मुजाहरा किया और यही मेरे प्रोग्राम का आखिरी गीत है। आइए देखते हैं। तुमको आता है प्यार पे गुस्सा, हमको गुस्से पे प्यार आता है। आता है प्यार पर गुस्सा, हमको गुस्से पे प्यार आता है। मेरे देखने वालों को मेरा आज का ये प्रोग्राम अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल फुल लाइट विद नादिर हुसैन नादिर को सब्सक्राइब करते हुए साथ बने बेल आइकॉन के निशान को जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले और बआसानी पहुंच सके। जल्द ही किसी नए प्रोग्राम के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।